नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 136 लेकर आई हूँ। इस प्रश्नावली में मैं संत रज्जब और संत सुंदरदास से संबंधित मुख्य विवरण आपके साथ साझा करूँगी। आज की है प्रश्नावली निर्गुण काव्य धारा की संत परंपरा से संबंधित अंतिम प्रश्नावली होगी और कल से मैं प्रेम आख्यान संबंधित प्रश्नावलियाँ आपके साथ साझा करना आरंभ करूँगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, मेरा प्रयास है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा दूं। तो यहाँ संत रज्जब से संबंधित पुस्तक आप देख लिए, अंगवधु और सबंगी। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इनसे संबंधित सवालों को हम टीजीटी पीजीटी में देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, संत रज्जब की तुलना दादू के प्रमुख शिष्यों में की जाती है। संत रज्जब ने दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संग्रहित किया था। देखिए, इसमें अंगवधु में जो है दादू दयाल के द्वारा कहे गए दोहे और उनके भजन, इनका संग्रह हमें प्राप्त होता है। अपनी रचना सबंगी में संत रज्जब ने अपनी रचनाओं के साथ साथ अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संतों की वाणियों को भी संग्रहित किया है। संत रज्जब ने दादू जी से दीक्षा ली थी। संत रज्जब दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे और संत रज्जब की भाषा में राजस्थानीपन और मुसलमानीपन अधिक है। 7वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। संत रज्जब का सुंदरदास से विशेष स्नेह था। संत रज्जब अपने विवाह में जाते हुए दादू के शिष्य बने थे। दादू के शिष्यों में संत रज्जब का सबसे ऊंचा स्थान है। संत रज्जब का जन्म सन 1567 ईस्वी के आसपास सांगानेर राजस्थान में हुआ था और दादू दयाल से दूल्हा वेश में दीक्षा लेने के कारण दादू के आदेश पर यह आजीवन दूल्हे के लिबास में ही रहे थे। यानी कि पूरे जीवन इन्होंने दूल्हे के लिबास को नहीं उतारा। वो और अगला और इस संत रज्जब से संबंधित अंतिम पॉइंट एक परिभाषा है जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। महत्वपूर्ण परिभाषा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, संत रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कविता लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविता भावपन्न, साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामिक साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक है। इस्लामिक जो मतलब उनकी साधना से संबंधित शब्द हैं उनकी रचनाओं में देखे जा सकते हैं। और अब हम संत सुंदरदास से संबंधित विवरण को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उनका जन्म सन 1596 के आसपास दौसा में हुआ था और इन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। सुंदरदास के पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था। सुंदरदास 6 वर्ष की अवस्था में दादू के शिष्य हो गए थे। सुंदरदास ने 11 वर्ष की अवस्था में संत रज्जब व जगजीवन दास के साथ काशी की यात्रा की थी। यानी ये तीनों एक साथ मिलकर काशी की यात्रा पर गए थे। सुंदरदास ने फतेहपुर में किसी गुफा में रहकर 12 वर्ष तक योग की साधना की थी। एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सुंदरदास ने कितने वर्षों तक योग साधना की थी। 7वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। सुंदरदास को संत रज्जब से विशेष स्नेह था। दोनों साथ ही रहते थे अधिकतर। सुंदरदास ने लगभग 48 रचनाओं का मतलब को लिखा है। यानी कि 48 ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 48 रचनाओं को रचा, किंतु उनमें से कितनी प्राप्त हैं इसके विषय में अभी अधिक जानकारी नहीं है। 9वें नंबर पर हम देख रहे हैं। आधुनिक काल में सर्वप्रथम पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली में उनकी सभी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन किया है। यानी कि आप इस पॉइंट को, जो 9वें नंबर पर पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले जो हरिनारायण शर्मा जी हैं उन्होंने सुंदरदास पर कार्य किया है। 10वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। सुंदरदास दादू के शिष्यों में सर्वाधिक शास्त्रीय ज्ञान संपन्न शिष्य थे। सुंदरदास दादू के शिष्यों में सर्वाधिक विद्वान कवि माने जाते हैं। सुंदरदास निर्गुणपंथी संतों में एकमात्र साक्षर संत थे। तो ये जो 3 पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, तीनों को ही आप अपने स्मरण में रखें। 14 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। सुंदरदास जीवन के अंतिम दिनों में सांगानेर नामक स्थान पर रहे थे। सुंदरदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। सुंदरदास ने काव्य में कवित्व और समैया शैली का प्रयोग किया। यहाँ पर सर्वप्रथम शब्द भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि सुंदरदास ने सर्वप्रथम निर्गुण संतों की अपेक्षा
कवित संज्ञा शैली का प्रयोग किया था, क्योंकि निर्गुणों संतों ने जो है दोहा शैली का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, किंतु इन्होंने सर्वप्रथम निर्गुण संतों में कवित संज्ञा शैली का प्रयोग किया था। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली का मुख्य विवरण आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त कल की वीडियो लेकर आऊँगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।